अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम फंक्शन में तीन डिफरेंट तरीके से आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो उसमें तीन डिफरेंट मेथड से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। नंबर वन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय पॉइंटर। तो ये तीन डिफरेंट कोड स्निपेट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह आर्गूमेंट पास बाय वैल्यू होते हैं, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय पॉइंटर। तो अगर तो पॉइंटर्स आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और अगर पॉइंटर्स आपके सिलेबस में शामिल हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अच्छा, यहाँ पर देखें, सिंपल सा कोड स्निपेट है। इसमें हमारे पास मेन में हमने एक वेरिएबल बनाया नम के नाम से, उसमें 10 पड़ा है, और ये मॉडिफाई वैल्यू फंक्शन का नाम है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ये फंक्शन कॉल है। यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया, आर्गूमेंट के अंदर हमने उस वेरिएबल का नाम जो है वो लिखा सिंपल। इसको हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। इसको हम कहते हैं एक्चुअल आर्गूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स भी इनको कहते हैं। जो फंक्शन डेफिनेशन है या जो फंक्शन प्रोटोटाइप है, वहां पर आपने जाके फंक्शन हेडर में ही देखना है कि वहां पर वेरिएबल किस तरह लिखा हुआ है। अगर उसमें भी डायरेक्टली उसी तरह का वेरिएबल लिखा हुआ है, देखें ये डाटा टाइप है वेरिएबल की, और ये वेरिएबल का नाम है, और ये जो वेरिएबल का नाम है जरूरी नहीं है ये एग्जैक्टली वो हो जो कि मेन के अंदर था। यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जी। ये इसको हम कहते हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। और ये इस फंक्शन के हिसाब से लोकल है। इसका स्कोप जो ही फंक्शन खत्म होगा इसका स्कोप खत्म हो जाए। अब ये कॉल बाय वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहां पर हमने कोई रेफरेंस ऑपरेटर यूज नहीं किया, कोई पॉइंटर यूज नहीं किया, सिंपल वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू को हम कॉल बाय कॉपी भी कहते हैं। कॉपी का मतलब क्या होता है कि ये जो नम है इसकी क्या वैल्यू 10, तो सिंपल 10 यहां पर कॉपी हो जाए। तो यहां पर देखिए कॉपी आगे मॉडिफाई हो रही है, तो कॉपी क्या होगी, ओरिजिनल जो आर्गुमेंट है उसको मॉडिफाई नहीं करती। बस ये फर्क है कॉल बाय वैल्यू के अंदर। अब देखें ना, जब हम यहां पर गए तो यहां पर देखें नम की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, लेकिन यहां पर नाम क्या हो रहा है, 20। नम की वैल्यू चेंज हो गई, और जब सी आउट स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी तो इनसाइड द फंक्शन ये नाम की क्या वैल्यू शो करेगा, 20 शो करेगा। जो ही हम फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो अब इस मेन में जब इस लाइन पर वापस हम आएंगे, इस वाली लाइन पर, क्योंकि यहां पर फंक्शन कॉल होता है, नेक्स्ट टाइम उससे अगली लाइन एग्जीक्यूट होती है। अब यहां पर हमें नहीं पता कि यहां पर फंक्शन में कोई नाम वेरिएबल था कि नहीं था, वो मेमोरी से उड़ गया, खत्म हो गया। तो लिहाजा जब हम इधर वापस आएंगे आफ्टर फंक्शन कॉल, तो जो नम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो कि मेन के अंदर थी, वो कितनी है, 10। तो यहां पर 10 डिस्प्ले। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो आर्गुमेंट्स हमने पास किए, जो एक्चुअल पैरामीटर्स थे, वो फंक्शन के अंदर जाके अगर मॉडिफाई भी हो गए, लेकिन उसका मेन के अंदर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनचेंज्ड रहेगा वेरिएबल। ये होता है कॉल बाय वैल्यू, यानी कॉपी मॉडिफाई हो रही है, ओरिजिनल वैल्यू सेम है। अब आते हैं कॉल बाय रेफरेंस पर। कॉल बाय रेफरेंस में अगर आप देखें, नोट करें, ये फंक्शन हेडर है और ये फंक्शन हमने कॉल किया हुआ है। कहां पर चेंज नजर आ रहा है, फंक्शन कॉल देखें दोनों डिट्टो सेम है, इनमें रत्ती भर फर्क नहीं है। चेंज कहां पर है, चेंज है यहां पर। ये देखें फंक्शन हेडर है, ये फंक्शन हेडर है, तो आपको क्या चेंज नजर आ रहा, ये जो अंदर पैरामीटर लिखे हुए हैं यहां पर डिफरेंट एक आपको सिंटैक्स नजर आ रहा है। वो क्या लिखा हुआ है, इंट m%num। ये आपके पास सिंटैक्स लिखा हुआ है जो कि पैरामीटर है, जिसको हम फॉर्मल पैरामीटर भी कहते हैं। और हमने आर्गुमेंट क्या पास किया, नम। तो एक्चुअली होता क्या है, ये नम आपका राइट साइड पर है। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता हूं कि इसका क्या मतलब होता है। अब ये रेफरेंस समझते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। लेट्स सपोज यहां पर देखें मेरे पास एक है int x = 10। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इसी वेरिएबल का एक एलियस बनाना है। यानी हर बंदे का नाम होता है ना, कामरान है तो उसको कामी कहते हैं, तो कामी बोलो, कामरान बोलो, तो इसका मतलब हम एक ही बंदे को बुला रहे हैं। तो लेट्स सपोज जब हमको वेरिएबल x बनाते हैं, ये x वेरिएबल है, इसमें वैल्यू पड़ी है 100, और लेट्स सपोज इसका कोई एड्रेस भी है, तो 0x से हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट होता है एड्रेस। लेट्स सपोज इसका एड्रेस लिखते हैं 200h, ये हेक्साडेसिमल। अब अगर मैंने इसका रेफरेंस बनाना है, एक ऐसा वेरिएबल जो कि कोई मेमोरी में जगह ना ले रहा हो बल्कि एग्जैक्टली वही हो, यानी इसी का मैंने एलियस बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा int m%y = x। अब याद रखें जब रेफरेंस वेरिएबल बनता है मेमोरी में अलग से कोई उसके लिए लोकेशन एलोकेट नहीं होती, तो y भी एग्जैक्टली इसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 10 था हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने x का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया या एलियस बना लिया जिसका नाम y है। अब मैं यहां पर स्टेटमेंट लिखता हूं y = 50, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा x है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, और दोनों का एड्रेस क्या होगा, y और x का एड्रेस एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल आर्गुमेंट था उसको चेंज करता है।
तो लिहाजा जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो जो ये नम की वैल्यू थी ये आपके पास था एक्चुअल पैरामीटर। तो अब ये वाला जो नम है ये भी बेसिकली ओरिजिनल ही पैरामीटर है, ये एक्चुअल पैरामीटर ही है। रेफरेंस का मतलब ये है। तो जब यहां पर हमने नम को 20 चेंज किया ना, यहां पर हमने नम को 20 कर दिया, तो मेन में जो नम पड़ा था उसमें वैल्यू पड़ी थी 10। जब हमने यहां पर 20 चेंज किया तो ये जो नाम था ये क्या हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। बेशक यहां पर डिफरेंट नाम यूज कर लें, लेट्स सपोज यहां पर हम x यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? x। तो अब क्या होगा, यहां पर जब x आपका 20 होगा तो इट मींस ये जो नाम था ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। यानी जब हमने आर्गुमेंट को पास किया एज अ रेफरेंस, यहां पर सिंपल वेरिएबल होगा और यहां पर रेफरेंस वेरिएबल होगा। तो रेफरेंस वेरिएबल हमेशा लेफ्ट साइड पर बनाना है। ये जो साइन है इसको कहते हैं एम्परसेंड, PERSAND, ठीक है, एम्परसेंड। और ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी होता है, लेकिन यहां पर ऐसा रेफरेंस वेरिएबल है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, यहां पर हम डाटा टाइप लिखेंगे। एक चीज याद रखनी है, अगर ये इंटीजर था तो रेफरेंस वेरिएबल भी इंटीजर का होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये इंटीजर का है और वो आप फ्लोट का बना दें। तो उसके बाद हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगाएंगे और उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिखेंगे कि हमने देखें नम का रेफरेंस बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ref_num इज इक्वल टू किसका बना रहे हैं, नम का बना रहे हैं, तो वो राइट साइड पर होगा। रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मस्ट है। जहां पर आप डिक्लेयर करेंगे वहां पर इनिशियलाइज करना भी जरूरी है। ये नहीं है कि आप ऐसे बना दें और फिर उसको छोड़ दें, ये टोटली गलत है। मैं लिखूं int %y और सेमीकोलन, तो दिस इज नॉट अलाउड। तो आपने उसी स्टेटमेंट में बताना है ये रेफरेंस वेरिएबल किस वेरिएबल का है, वो राइट साइड पर लिखना मैंडेटरी है। तो फर्क आपको पता चल गया कि अगर रेफरेंस वेरिएबल चेंज हो रहा है तो इट मींस कि एक्चुअल वेरिएबल जिसका वो रेफरेंस था वो भी चेंज हो रहा है, और इससे मेमोरी में अलग से कोई लोकेशन एलोकेट उसको नहीं होती। एग्जैक्टली सेम वेरिएबल दोनों होते हैं, यानी x और y बेसिकली सेम लोकेशन को पॉइंट करते हैं। तो ये फर्क हो गया। तो जब हम इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास आफ्टर फंक्शन कॉल क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, 20 डिस्प्ले हो, और इसमें कितनी हो रही थी, 10 होती है। तो ये बेसिकली फर्क है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का, या पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू, पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड केस जो कि पास बाय पॉइंटर है। यहां पर देखें, यहां पर अब फंक्शन कॉल में डिफरेंस आ गया, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में कोई फर्क था ही नहीं जब हम फंक्शन कॉल कर रहे थे। लेकिन जब पास बाय पॉइंटर करते हैं तो फंक्शन कॉल में हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर दिया हुआ है। जब हमने %num लिखा तो इसका मतलब है कि हम एड्रेस पास कर रहे हैं उस नम वेरिएबल का। तो याद रखें, एड्रेस को होल्ड करने के लिए हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर है x और x में लेट्स सपोज वैल्यू हमारे पास पड़ी है 20। अब इसका मैंने ना एड्रेस स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, उसके लिए मुझे पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और पॉइंटर की डाटा टाइप वही होगी जो कि वेरिएबल की डाटा टाइप है। तो कैसे बनेगा, पहले पॉइंटर की डाटा टाइप लिखी हमने और फिर हमने स्टैरिक लगाना है। अब ये स्टैरिक लोकेशन मैटर नहीं करती कि इंट के साथ लगा लें, स्पेस छोड़ के लगा दें, या जो पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ लगा दें। तो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं ptr_x। इसका मतलब है भाई x एक वेरिएबल था इंटीजर और उसका पॉइंटर बना रहा हूं, तो ptr_x क्या हो जाएगा, पॉइंटर टू एन इंटीजर होगा, यानी एक इंटीजर को पॉइंट करेगा, उसका एड्रेस होल्ड करेगा। तो हम इसको कैसे होल्ड करेंगे, ये जो x का एड्रेस है उसको डिनोट करने के लिए %x लिखा जाता है। तो अब इसमें क्या होगा, ये ptr एक पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा बताने के लिए आपको सिंपल, जब हमने x क्रिएट किया, ये x था, लेट्स सपोज इसका एड्रेस हमारे पास है 100 और इसमें वैल्यू पड़ी है 20। जब हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया ptr_x, तो इसका लेट्स सपोज मेमोरी में पड़ा है 0 to 100। अब इसके अंदर क्या होगा, इस x वेरिएबल का एड्रेस है वो क्या है, ये एड्रेस है। तो यहां पर इसका कंटेंट बेसिकली क्या होगा, 0x100 होगा। अब पॉइंटर से ptr_x की मदद से हम इस x की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है डीरेफरेंस ऑपरेटर, यानी ये हम स्टैरिक लगाते हैं और ptr_x अगर कर लें और लेट्स सपोज मैं कर देता हूं 30, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस x की वैल्यू को 20 से क्या कर रहा हूं, 30। क्यों, क्योंकि ptr_x में किसका एड्रेस है, इस वेरिएबल का 100। तो बेसिकली ये पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन, ये ptr_x किसको पॉइंट कर रहा है, इस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि उस वेरिएबल का एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर मौजूद है। तो इस तरह हम वैल्यू को चेंज करते हैं अगर हमने
पॉइंटर्स को यूज करना। तो यहां पर हमने जब %num डाला तो क्योंकि ये एड्रेस है num का, तो इस एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास हमेशा पॉइंटर होना चाहिए। इस वजह से आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। ये क्या था? ये एक्चुअल आर्गुमेंट था, ये एक्चुअल पैरामीटर था और ये फॉर्मल पैरामीटर है, क्योंकि ये एड्रेस है, इसको स्टोर करने के लिए हमेशा पॉइंटर। ये स्टैटिक लोकेशन मैटर नहीं करती, इधर लिख दें, इधर लिख दें, दरमियान में लिख दें, इट डजंट मैटर। ठीक है, एक तो ये चेंज हो गया कि जब भी आपने यहां पर % लगाना है ना, तो ये पास बाय पॉइंटर होगा, पास बाय रेफरेंस नहीं होगा, पास बाय वैल्यू नहीं होगा। और जो रिसीविंग पैरामीटर है वो हमेशा पॉइंटर होना चाहिए अगर यहां पर %यूज हो। तो यहां पर देखें वैल्यू को कैसे मॉडिफाई करते हैं हम, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाते हैं। ऐसे अगर आप लिखेंगे ना num = 20, तो ये आपको एरर देगा, दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज ये जो अब num बना ये पॉइंटर है। दिस num इज पॉइंटर टू एन इंटीजर। इंटीजर का क्या है, उसका नाम भी num है। तो क्योंकि यहां पर मैंने कंफ्यूज करने के लिए दोनों वेरिएबल सेम लिखे ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा भी हो सकता है, जरूर नहीं है वेरिएबल सेम और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां पर जब मैंने num को 20 किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली ये मैं यहां पर जो num बना हुआ था मेन के अंदर उसमें 10 पड़ा था, उस 10 को 20 कर रहा हूं, क्योंकि अब इस पॉइंटर में इस वेरिएबल का एड्रेस है। जब आपने उसकी वैल्यू को मॉडिफाई किया तो इंडीड आप क्या कर रहे हैं, जो मेन का वेरिएबल था उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर देखें, यहां पर भी हमने वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए स्टैटिक शुरू में लगाया, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। जब फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो या आफ्टर फंक्शन कॉल भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो ये भी रेफरेंस वेरिएबल के तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसका सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये देखें कितना सिंपल था, उसी तरह फंक्शन कॉल है, बस यहां पर %, लगाया और बाकी सिंटैक्स एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने कॉल बाय वैल्यू के अंदर किया था। तो ये 3 बेसिकली तरीके होते हैं जब हम आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन में, और किस तरह ये आपके आर्गुमेंट्स को अफेक्ट करता है जो कि मेन के वेरिएबल्स होते हैं। तो ये 3 तरीकों से आप कर सकते हैं और इसकी बेस पर एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम्स या इवैल्यूएशंस, और अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो इट मींस कि इंशाल्लाह आप कोडिंग करने के साथ साथ ड्राई रन्स के क्वेश्चन भी अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।